पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता तोड़ने का फैसला किया तो पाकिस्तान के साथ ही देश में भी बहुत से सवाल उठने लगे। सवाल यह भी पूछा जाने लगा कि भारत आखिर पानी कैसे रोक सकता है, इसकी क्या तैयारी है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग स्तर पर बहुत सारी जानकारियां मुहैया करवाई गई, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कई सवाल होते रहे। पर अब खुद पाकिस्तान के सेनेटर भारत के फैसले को पाकिस्तान के लिए वाटर बम बता रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता पानी रोकने पर सांस रोकने की गीदड़ भभकी देते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की संसद में वहां के सेनेटर भारत के फैसले को वाटर बम बताकर पाकिस्तान के हालात खराब होने का डर जताते हैं। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में किस कदर डर है, इसे आप ऐसे समझिए। पाकिस्तान के सेनेटर सैयद अली जफर ने भारत की ओर से सिंधु जल संधि को तोड़ने के बारे में बहुत विस्तार से बताया और डरे हुए अंदाज में समझाया। सेनेटर ने इसे भारत का वाटर बम कहा। सेनेटर जफर ने शहबाज शरीफ सरकार से इस पानी के बम को निष्क्रिय करने की गुजारिश की। आपको बता दें, भारत ने यह फैसला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया था। सेनेटर जफर, जो कि विपक्षी दल पाकिस्तान यानी कि तहरीके इंसाफ पार्टी से हैं, उन्होंने सेनेट को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 10 में से 9 व्यक्ति सिंधु जल प्रणाली के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तानी संसद में जफर ने यह भी कहा कि अगर हमने जल संकट को नहीं सुलझाया तो हम भूख से मर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आंकड़ों की माने तो हमारी 90% फसलें इसी पानी पर निर्भर हैं। हमारी सभी बिजली परियोजनाएं और बांध इसके पानी पर बने हैं, इसलिए हमें यह समझना होगा कि यह हमारे ऊपर लटकते हुए पानी के बम की तरह है। हमें इसे किसी भी हाल में निष्क्रिय करना होगा। हमें इस समस्या को हल करना होगा। आपको बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तानी सेनेटर का यह भाषण शेयर किया है। एक बार जरा आप सुनिए पूरी बात। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज़ करना है, इसको ख़त्म करना है। एक और चीज़, तो पाकिस्तान के सेनेटर को तो आपने सुना, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना का हाल देख लीजिए। वो सेना जिसने भारत से मुंह की खाई है, अपने नाकाम जनरल को प्रमोट कर रही है। अब उस सेना से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इसी मुद्दे को हवा दी और हवा देते हुए कहा कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोकेंगे। उनकी ये भाषा न सिर्फ कड़ी थी, बल्कि कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद के पुराने बयान की कॉपी थी। हाफिज सईद को भी ये कहते हुए सुना गया है और वही कॉपी थी। एक बार सुनिए। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो देखना आपने वो पाकिस्तान जो भारत से बुरी तरीके से पिटा है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद उनकी भाषा कैसी है। हालांकि अब खुद पाकिस्तान की पोल वहां के सांसद वहां की संसद में खोल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि रोक दी थी। उसके बाद से ही पहले तो पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता रहा, लेकिन अब असलियत एक एक करके सामने आ रही है। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए कई अहम फैसले लिए थे। इसमें सिंधु जल संधि को भी यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को भी तोड़ना था। भारत की तरफ से साफ कहा गया कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करता है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर जरूर हो गया, लेकिन भारत अपने फैसलों पर जस का तस कायम है। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि जिसके तहत पाकिस्तान का पानी भारत ने रोका है, जिसको तोड़कर पाकिस्तान का पानी रोका है, वो संधि है क्या जिससे पाकिस्तान के लोग और सांसद डरे हुए हैं। देखिए, सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकार मिला था। वहीं भारत को पूर्वी नदियों रावी, सतलज और ब्यास का अधिकार मिला था। ये नदियां पाकिस्तान की सिंचाई और पीने के पानी की ज़रूरतों के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के लगभग 80% पानी की आपूर्ति इन्हीं नदियों से होती है और भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल निलंबित कर दिया है।
इसका साफ मतलब है कि पश्चिमी नदियों से पानी का प्रवाह अब भारत के फैसले पर निर्भर करेगा। हालांकि जो प्राकृतिक पानी है वो अभी भी पाकिस्तान की ओर जा रहा है, लेकिन भारत के इस कदम से कुछ पाकिस्तानी इलाकों में गर्मी में पानी की आपूर्ति जरूर प्रभावित हो गई है। वहीं भारत की तरफ से कहा गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को खत्म नहीं करता और उसके ठोस सबूत नहीं देता। मतलब जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं करता तब तक ये ऐसे ही रहेगा। सीनेटर जफर की बातों से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर परेशान है, भले ही वो गीदड़ भभकी देकर कुछ भी अपनी जनता को बताता रहे। सीनेटर जफर ने सरकार से जल्द इस मामले को सुलझाने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान में गंभीर जल संकट हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि भारत सरकार के इस फैसले पर बहुत सारे सवाल देश में ही पूछे जा रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान से जिस तरीके से छन कर सच्चाई बाहर आ रही है उससे आप समझ सकते हैं कि ये बहुत सोचा समझा हुआ फैसला था और पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाने वाला फैसला है जो पाकिस्तान को सदियों तक याद रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।